दोस्तों ये बिल्कुल सच है कि भगवान अपने भक्तों की लाज रखने के लिए स्वयं चलकर उनके पास आते हैं और उनकी मदद कर कर चले जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या है जहाँ भगवान स्वयं आकर अपने भगत की बेटी का भात भरते हैं। जी मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ नरसिंह भगत की। दोस्तों नरसिंह जी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे और उनकी ही भक्ति में लगे रहते थे। नरसिंह जी की एक बेटी थी जिनकी शादी में नरसिंह ने अपना सब कुछ दान कर दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि उन्हें इन धन दौलत की तो कोई ज़रूरत है नहीं अब। और वो अपना जो है गांव छोड़कर बाहर कहीं किसी स्थान पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं जहां भगवान का भजन कीर्तन करते रहते हैं। अब दोस्तों लोगों को अच्छाई तो नज़र आती नहीं है। ऐसा ही हुआ नरसिंह जी के साथ। जिस घर में उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, सब कुछ दान कर दिया। अब उन्हीं को ही नरसिंह जी पसंद नहीं आए, क्योंकि नरसिंह जी के पास तो कुछ अब बचा नहीं। तो उन्होंने नरसिंह जी के साथ अब संबंध छोड़ दिए। समय यूं ही गुजरता रहा। नरसिंह की बेटी की जब बेटी का समय शादी का समय आया तो लोगों ने कहा भाई अब भात भरने के लिए भी लड़की की जो है ननिहाल में भेजा जाए नाई को। तो सास ससुर नहीं चाहते थे कि नरसिंह जी आएँ, क्योंकि उन्हें पता था नरसिंह जी का हाल तो अब ठीक नहीं है। वो आएंगे तो उनसे उनकी बेइज्जती ही होगी। तो वो कहते हैं कि चलो हम चिट्ठी तो भिजवा ही देते हैं, लेकिन वो चिट्ठी में इतनी शर्तें रख देते हैं। उनका मानना था कि नरसिंह ये देख के पढ़ के ही डर जाएंगे और वो नहीं आएंगे। इस प्रकार दोनों का मान सम्मान बना रहेगा। दोस्तों जब वो चिट्ठी तैयार होती है तो उस चिट्ठी में आभूषण, स्वर्ण आभूषण, हीरे जवाहरात के साथ साथ घर की छोटी से छोटी हल्दी मिर्च तक की जो है लिस्ट तैयार कर दी जाती है, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर मांग रखी जाती है। यहाँ तक कि जो सिलबट्टा है वो भी सोने का मांगा जाता है। अब भैया नाई चलता है चिट्ठी लेकर नरसिंह जी को ढूंढने, लेकिन वो नरसिंह जी को ढूंढ नहीं पाता है। ये देखकर भगवान को चिंता होती है कि भाई हमारे भगत तक तो पहुंच ही नहीं रहा है नाई। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, हम स्वयं चले जाते हैं। अब भगवान स्वयं रूप बदल कर आए और नाई को नरसिंह जी की कुटिया तक छोड़कर चले जाते हैं। इधर नरसिंह को जब पता लगता है कि भाई लड़की के यहाँ से नाई आया है भात की चिट्ठी लेकर, तो उनके मान सम्मान और खान पीन की व्यवस्था की चिंता होती है। लेकिन नरसिंह ठहरे भगवान के भक्त, वो भगवान को याद करते हैं और एक खेत से कुछ बथुआ तोड़ लेते हैं कि चलो भाई इससे ही हम इनका स्वागत करेंगे। लेकिन इधर भगवान के भगत की लाज की बात थी, मान सम्मान की बात थी, तो भगवान पीछे नहीं रहने। अब भगवान स्वयं 56 भोग तैयार करवा कर और नाई के पास पहुंच जाते हैं कि भाई आप भोजन ग्रहण करें। अब नाई देख के बहुत खुश होता है और अच्छे से भोजन ग्रहण करता है। अब भोजन के बाद भगवान कहते हैं ये जो थाली कटोरी और गिलास जो है ये भी अब आप साथ ही ले जाना, ये लड़के वालों की तरफ से है। अब नाई को यकीन नहीं होता है, कहता है अरे नरसिंह जी सच कह रहे हैं आप? बोले बिल्कुल, ये आपके लिए ही है। अब भगवान भोजन कराकर चले जाते हैं। इधर भैया नरसिंह एक थाली में बथुआ लगाकर नाई के पास आता है। नरसिंह कहता अब भोजन नहीं, नाई कहता अब भोजन नहीं होगा भैया, अब तो हमारा बहुत पेट भर गया है, अब आप अपनी चिट्ठी पकड़ो और हमें आप अब जाने दें। नरसिंह जी चिट्ठी लेते हैं और भगवान के चरणों में रख देते हैं। वो उस चिट्ठी को देखते भी नहीं हैं। दोस्तों ये पार्ट यहीं ख़त्म है, अगला जल्द ही आने वाला है।
जब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।